तो ये वाले इसमें क्या होगा देखिए, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 आई कैप, तो ये 4 माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप बनेगा। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √52, ये रहेगा सी पार्ट। Question 36. The resultant of two forces 3P and 2P are R. If the first forces is doubled and the resultant is also doubled, the angle between the forces is 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। सो हम लोगों ने इसका वेक्टर एडिशन इस तरह से किया है, आप देख सकते हैं। और फिर आपको इस डिजायर्ड आंसर 120 डिग्री आना चाहिए, ठीक है ना जी। ये खुद से आप कर सकते हैं, इसका मैंने यहाँ सोल्यूशन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 37. Two forces of 8 Newton and 12 Newton act on 120 degree. The third force is required to keep the body in equilibrium. फिर उसके बाद the third forces should be equal and opposite to the resultant forces of the given vector. अगर अपने को the third forces जो लगेगी वो equal and opposite रहनी चाहिए, equal रहनी चाहिए resultant vector के equal और opposite रहने चाहिए उसको equilibrium में रखने के लिए। तो अगर हम लोग इसका resultant force निकाले तो resultant force जो रहेगा वो equal to 8 square 12 square plus 2 into 8 into 12 into cos 120 degree +64 plus 154 plus 12 8 into 2 24 और आपका क्या आता है 8 72 72 8 12 84 84 to the 4 to the 8 8 to the 16 168 cos 120 is into -1/2, ये कैंसिल ये हो जाएगा वापस से 84 माइनस 84, 64 और 64 ये हो जाएगा आपका माइनस ये 84 या माइनस 84, 4 में से 4 गए 0, 440 में से 4 और 4 8 हुए, फिर उसके बाद 4 से 14 208, 208 में से 84 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 208 में से 84, 8 में से 4 गए 4, 20 में से 8 गए 12, 124 न्यूटन, 124 न्यूटन, यानी इसका रहेगा आंसर ये वाला आंसर बी पार्ट, that should be in the opposite direction. Question 38. If A vector A and B is 0, dot product of A and B is 0 and A across B is 1, then A is perpendicular unit vector, parallel unit vector, parallel anti-parallel। हमने देखा है डॉट प्रोडक्ट अगर 0 रहा तो वो परपेंडिकुलर रहते हैं। तो 38 का जो आंसर रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका ए पार्ट, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो जाहिर सी बात है आपका वो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। Question 39. If P vector plus Q vector is R and magnitude of P is equals to Q, that is equals to √3, and R का magnitude resultant का magnitude is 3, then the angle between the P and Q is, okay, so for R to be 3 अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करेंगे अपन that equals to R के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। सो 3 equals to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, that is √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 into √3 cos theta, that is 6 plus 6 cos theta is equals to 3। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ सो
that will be 6 plus 6 cos theta is equals to 9. 6 cos theta is equals to 9 by 6, that is 3 by 2. 6 cos theta. So थीटा की क्या वैल्यू लगेगी ना अपने को, बराबर हो रहा है ना √3 तो अपने को ये जो यहाँ जाएगा नीचे जाएगा ये, ठीक है ना, ये जाएगा नीचे 3/2. हाँ ये एक सेकेंड, √3 6 प्लस 2 इंटू 3 6 cos थीटा, 6 उधर जाएगा 9 3/√2. ये 6 जो है प्लस में है ना, एक गलती ही हो गई अपने से, देखा, ऐसी आप गलती नहीं करना है, ठीक है, ये बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है. हाँ सो ये 6 ये जो होगा इधर जाएगा 6 और 9 माइनस 6 3 हो जाएगा. 6 cos थीटा is equals to 3 cos theta is equals to 1/2. Theta is equals to 60 degree. That is the answer is. मिस्टेक्स को मैं एडिट नहीं करता क्योंकि आप भी इस मिस्टेक से सीख सकते हैं. 180/3, या that is C part. pi/3. Component of vector or r along x-axis will have maximum value if r is along positive y-axis, r is along positive x-axis, r makes an angle 45 with the 45 with x-axis, r is along negative y-axis. वेक्टर r का जो है मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, अगर वेक्टर r की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी जब वो आपका आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा. वाई नेगेटिव वाई एक्सिस के रहेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी. 45 बनाएंगे तो वो √2 की वैल्यू से cos 45 1/√2 वो 2/2 कैंसिल हो जाएंगे वेक्टर सम ऑफ एडिशन में उसका, फिर वो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा. फिर उसके बाद आपका r cos थीटा वो कैंसिल हो जाएगा. इसलिए उसको क्या चाहिए, उसको वाई एक्सिस में वो क्या बना रहा है, एक्सिस के इस पे देखते हैं अपन. अगर वो मान लीजिए y एक्सिस की तरफ रहा तो वो 90 डिग्री बनाएगा, जो आपका 0 रहेगा. अगर वो x एक्सिस की तरफ रहा तो वो 0 डिग्री बना रहा है x एक्सिस से. सो वो 0 इंटू 1 वैल्यू रहेगी, cos 0 इज 1. सो इस हिसाब से उसको पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ रहना चाहिए एक वेक्टर कंपोनेंट को उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए. Question number 42, B part. Question number 41. 6 vectors have magnitude and direction as indicated. Which of the following statement is true? B plus E is equals to F vector. C plus D is equals B plus C is equals to F vector. D plus C is equals to F vector. D plus E is equals to F vector. 6 vectors have magnitude and direction as indicated in the figure. Which of the following statement is true? Okay. So if we see, अपने को इनके ऐसे ऐड करने पड़ेंगे कि फिर अपना